हेलो स्टूडेंट, पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे फ्लक्स किसे कहते हैं। आज आप लोग बताते हैं स्लैग के बारे में। स्लैग, जिसको हिंदी में धातु मल कहा जाता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओर्स में बहुत से इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं और मेटल प्राप्त करने के लिए उस इम्प्योरिटीज को हटाना आवश्यक होता है। अतः उसे हटाने के लिए ओर्स में फ्लक्स मिलाया जाता है। फ्लक्स भी दो प्रकार का बताए थे, एसिडिक और बेसिक। जब ओर्स में फ्लक्स को मिलाते हैं तो जो गैंग या मैट्रिक्स है वो फ्लक्स के साथ कंबाइन होकर के एक लाइट फ्यूजिबल सब्सटेंस बना लेता है। जैसे SiO2 अगर गैंग है, गैंग तो उसमें CaO फ्लक्स मिलाया जाता है तो CaSiO3 स्लैग बन जाता है। अगर पहले से गैंग एसिडिक है तो उसमें बेसिक फ्लक्स मिला दिए तो स्लैग बन गया। अगर बेसिक गैंग रहता तो एसिडिक फ्लक्स मिला देते तब पर भी स्लैग बनता। अर्थात गैंग और फ्लक्स दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से एक लाइट फ्यूजिबल सब्सटेंस, बहुत ही हल्का सब्सटेंस, लाइट फ्यूजिबल सब्सटेंस प्राप्त होता है, जिसको आसानी से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ओर्स से। तो वैसे लाइट फ्यूजिबल सब्सटेंस को स्लैग कहते हैं। फिर से समझ जाए, ओर्स में गैंग या मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, उसे हटाने के लिए उसमें फ्लक्स मिलाया जाता है और दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाता है तो एक लाइट फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है, हल्का द्रवणशील पदार्थ प्राप्त होता है जिसे स्लैग कहा जाता है और उसको आसानी से ओर्स में से अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से FeO SiO2 से कंबाइन होकर के FeSiO3 बना लेता है। फेरस सिलिकेट ये भी स्लैग है, फेरस सिलिकेट भी स्लैग है। अगर ये गैंग के रूप में रहेगा तो इसको फ्लक्स के रूप में डाला जाएगा और ये अगर गैंग के रूप में है तो इसको फ्लक्स के रूप में डाला जाएगा। एक गैंग होता है तो दूसरा फ्लक्स का काम करता है और जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है तो वह स्लैग बन जाता है। तो फिर से समझा जाए, स्लैग ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट और फ्यूजिबल होता है, हल्का होता है, द्रवणशील होता है और ओर्स में से आसानी से उसको रिमूव कर दिया जाता है। और जैसे ही स्लैग अलग होता है तो फिर एक्सट्रैक्शन का अगला प्रोसेस किया जाता है। जैसे एक टॉपिक समझिए, रोस्टिंग। रोस्टिंग जिसको भर्जन या जारण, भर्जन या जारण कहा जाता है। यह भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में मेन भूमिका निभाता है। तो रोस्टिंग मेटल के एक्सट्रैक्शन में मींस धातुओं के निष्कर्षण में मेन भूमिका निभाता है, जिसको हिंदी में भर्जन या जारण कहा जाता है। एक प्रकार के कह सकते हैं कि ओर्स को आग पर सेकने का प्रोसेस है। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ओर्स है, बहुत से ओर्स हैं, तो उसको गर्म किया जाता है। सबसे पहले उसको हीट किया जाता है। ये ओर्स है, इसको हीट किया जाता है, जिसको अयस्क कहते हैं। इसको हीट करेंगे,
इतना हीट करना होगा कि ये मेल्ट नहीं करना चाहिए, पिघलना नहीं चाहिए। इतना हीट करेंगे इसको कि ये पिघलना नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे हीट करते रहेंगे, जैसे हीट करते रहेंगे और ये हीटिंग एयर के प्रेजेंस में होता है, एयर जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एयर के प्रेजेंस में, तब ओर्स में से जो इंप्यूरिटीज है वो बाहर निकल जाता है। जनरली सबसे पहले हम ये बता दें कि रोस्टिंग जो होता है वह सल्फाइड ओर्स का किया जाता है, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग किया जाता है। जैसे PbS हो गया, ZnS हो गया, एस से ही पहचान हो जाता है कि ये सल्फाइड ओर्स है। तो सल्फाइड ओर्स का जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो इसमें इंप्यूरिटीज दिखाई दे रहा है, जो इसमें इंप्यूरिटी दिखाई दे रहा है सल्फर है, वह ऑक्सीजन में जलकर SO2 बना लेता है, ऑक्सीजन में जलकर के SO2 बना लेता है, ये SO2 बना लेता है। और इसमें जो मेटल है वह मेटल का परिवर्तन ऑक्साइड में हो जाता है, जैसे PbO हो गया, ZnO हो गया, इस ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। सल्फाइड ओर्स को जब ऑक्सीजन में हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होता है कि जो सल्फर है वह SO2 बना लेता है और इसमें जो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं, उड़ने वाले जो अशुद्धियां होते हैं वह इसी के साथ उड़ जाते हैं और जो मेटल का परिवर्तन होता है उसके ऑक्साइड में हो जाता है। तो फिर से समझ जाए, रोस्टिंग ऐसा प्रोसेस है, ओर्स को हीट किया जाता है और इतना हीट किया जाता है कि वो पिघलना नहीं चाहिए, मेल्ट नहीं करना चाहिए, और एयर के प्रेजेंस में अर्थात एक्सेस में हीट किया जाता है। और हीट करने पर जो सल्फाइड ओर्स होता है वह अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इंप्यूरिटी जो है SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसकी मेन भूमिका होती है। और जांच करके किया जाता है कि जनरली सल्फाइड ओर्स का ही रोस्टिंग किया जाता है, क्योंकि ओर्स जो होता है किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हम बताए हैं कि कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, तो कंबाइंड स्टेट में अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा हो तो सल्फाइड ओर्स हो जाता है, अगर CO3 प्रेजेंट रहता है तो कार्बोनेट ओर्स हो जाता है, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहता है तो वो ऑक्साइड ओर्स हो जाता है, अर्थात किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है। तो पहले ये जांच कर लिया जाता है कि अगर ओर्स सल्फाइड ओर्स है तब उसका रोस्टिंग किया जाएगा। और रोस्टिंग करने में क्या ध्यान देना है, उसको हीट करना है और इतना हीट करना है कि वो मेल्ट नहीं करना चाहिए, और ऑक्सीजन के एक्सेस में उसको हीट करेंगे। और जैसे ही हीट करेंगे तो ओर्स में से जो इंप्यूरिटीज है वो SO2 के साथ बाहर निकल जाता है और ऑक्साइड जो है अलग प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रोसेस से ओर्स से उसका ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। अगला प्रोसेस हम लोग समझते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जिसको निस्तापन कहा जाता है, निस्तापन, कैल्सिनेशन, निस्तापन। ये भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में मेन भूमिका निभाता है। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें कैल्सिनेशन का भी बहुत ज्यादा भूमिका होता है। और इसमें भी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ओर्स लिया जाता है, ओर्स ले लेंगे, लेकिन इसमें कार्बोनेट ओर्स लिया जाता है, कार्बोनेट ओर्स। ये जनरली प्रोसेस यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। ये प्रोसेस बना है जनरली किसके लिए, कार्बोनेट ओर्स के लिए। कार्बोनेट ओर्स का क्या पहचान होता है
तो उसमें CO3 प्रेजेंट रहता है, CO3 लगा हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है। जैसे ZnCO3 CaCO3 etc और भी CO3 प्रेजेंट रहता है, जिसमें CO3 लगा रहता है तो समझ जाते हैं कि कार्बोनेट ओर्स है। तो कार्बोनेट ओर्स का जो है कैल्सिनेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में ओर्स को हीट किया जाता है, इसमें भी ओर्स को हीट किया जाता है। और ये भी ध्यान दिया जाता है कि हीट करते समय ओर्स पिघलना नहीं चाहिए, इसमें भी ओर्स नहीं पिघलना चाहिए। जैसे कि ऊपर रोस्टिंग में बता रहे थे कि इसमें ओर्स नहीं पिघलना चाहिए, तो इसमें भी प्रोसेस है कि ओर्स पिघलना नहीं चाहिए। हीट करते रहेंगे लेकिन पिघलना नहीं चाहिए। और इसमें ऑक्सीजन का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत कम अमाउंट में, मतलब उसमें रोल नहीं है, लेकिन हीट करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़बे करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट या एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट किया जाता है। और हीट करने से ये इसमें से CO2 निकलता है, ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट में से CO2 निकलता है और इसी के साथ इम्प्यूरिटीज बाहर हो जाता है। अशुद्धियां जो है वह CO2 के साथ ही बाहर हो जाता है और इसका भी परिवर्तन ऑक्साइड हो जाता है। जैसे ZnO प्राप्त हो जाता है, CaO प्राप्त होता है, अर्थात इसमें भी ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोनों में ऑक्साइड ही प्राप्त होता है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। इसमें ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाता है या लिमिटेड अमाउंट में हीट किया जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, इसमें भी ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, लेकिन जनरली ये सल्फाइड ओर्स का किया जाता है और ये कार्बोनेट ओर्स का किया जाता है। इसमें SO2 के साथ इम्प्यूरिटीज बाहर होता है और इसमें CO2 के साथ इम्प्यूरिटीज बाहर होता है। अर्थात ये दोनों जो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेटल के एक्सट्रैक्शन में मेन भूमिका निभाता है, लेकिन दोनों का जो रोल है वो अलग अलग है। अब एक प्रोसेस समझिए जिसको कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग यह भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ ही ओर्स का जो है स्मेल्टिंग किया जाता है। इसमें ऑक्साइड का, जनरली ऑक्साइड का स्मेल्टिंग होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, जैसे ZnO हो गया। जैसे ऑक्साइड में कोक मिला दिया जाता है, कोक कोयला, जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसमें से भी ले सकते हैं, जो दोनों से ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसमें कोक मिला दिया जाएगा और कोक मिला करके हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा और हाई टेम्परेचर पर। और इसमें फ्लक्स भी डाल दिया जाता है, क्योंकि कुछ इंप्यूरिटीज अभी रह जाता है ऑक्साइड में, उस ऑक्साइड में प्रेजेंट इंप्यूरिटीज को फ्लक्स अलग कर देता है और कोक के साथ मिलाकर गर्म करने से क्या होता है कि इसमें का जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वह CO के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बन जाता है मेटल। इससे मेटल प्राप्त होता है, जैसे Zn, ऑक्साइड से डायरेक्ट मेटल प्राप्त होता है। स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑक्साइड से मेटल में परिवर्तन किया जाता है। फिर से एक बार प्रोसेस समझ लिया जाए। जो ऑक्साइड है उस ऑक्साइड में फ्लक्स मिला दिया जाता है, कोक मिला दिया जाता है और हीट किया जाता है। इतना हीट किया जाता है, इसको इतना हीट करेंगे कि ये पिघल जाए, पिघल करके बहने लगे। इतना हीट करेंगे कि ये फ्लो करने लगे, बहने लगे। और कोक मिला जाते हैं कि ये कोक से टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
और जैसे ही इसमें से कोक में से और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इंप्योरिटीज बाहर निकल जाता है और आसानी से मेटल प्राप्त हो जाता है। तो ये मेटल को प्राप्त करने का बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो एक्सट्रैक्शन में भूमिका तीनों का होता है, रोस्टिंग का भी, कैल्सिनेशन का भी और स्मेल्टिंग का भी होता है।